अजीब बात है, जहां कुछ ब्राह्मण आज भी अंबेडकर को नीचा कहते हैं, वहीं उसी समाज के कई लोग सच बोलने लगे हैं। अंबेडकर जी हमारे जीजा जी हैं, और यह बात सिर्फ मजाक नहीं, इतिहास की सीधी सच्चाई है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति ने भरी सभा में डॉक्टर अंबेडकर को अपना जीजा बताया और जय भीम का नारा बोला, और सबके सामने दहाड़ता है कि मैं कोई आज के बाद से जनेऊ नहीं पाऊंगा और बाबा साहेब के रास्ते पर चलूंगा। फिर उसके बाद सभी समाज की आंखें खोल देता है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। शुरुआत ऐसी होती है जैसे किसी शांत तालाब में अचानक पत्थर फेंक दिया जाए। पूरे गांव में खलबली मच गई जब पहली बार किसी ब्राह्मण ने खुलेआम कहा, अंबेडकर जी हमारे जीजा जी हैं। और यह बात मजाक के लहजे में नहीं बल्कि गर्व के साथ कही गई थी। ये वही समाज था, वही ब्राह्मण टोली जो अक्सर चौपाल पर बैठकर अंबेडकर को छोटा दिखाती थी, उनका नाम लेते ही नाक सिकोड़ती थी, उनके संघर्ष को निचली जातियों की राजनीति कहकर मजाक उड़ाती थी। लेकिन उसी समाज में एक आवाज उठी जिसने सबको चौंका दिया। कहानी शुरू होती है पंडित धर्मवीर त्रिपाठी से, एक सीधे सादे ब्राह्मण जिनकी उम्र लगभग 55 साल, माथे पर तिलक, हाथ में जनेऊ और हर त्योहार पर घर घर पूजन करने वाले। लेकिन उनकी सोच बाकी ब्राह्मणों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि जीवन ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाई थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सके। दरअसल शिवपुर में हर रात चौपाल लगती थी और वहां ज्यादातर ऊंची जाति के लोग इकट्ठा होकर राजनीति, जाति और समाज पर लंबी बहस करते थे। उसी चौपाल पर अक्सर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आते ही कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे वो तो नीच जाति वाला था, उसको क्या ज्ञान। कोई कहता, अंबेडकर की सोच ब्राह्मणों के खिलाफ थी। और कुछ तो इतना तक बोल देते, हमारे पूज्य वेद पुराणों की बराबरी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन उस रात चौपाल में जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। जब कुछ लोग फिर वही छोटी सोच वाली बातें कर रहे थे, तभी पंडित धर्मवीर त्रिपाठी उठकर खड़े हुए और बोले, इतिहास पढ़ो दोस्त, अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो इस देश के संविधान निर्माता थे। और अगर तुम जाति की ही बात करना चाहते हो तो एक सच सुनो, अंबेडकर जी हमारे जीजा जी हैं। चौपाल में ऐसा सन्नाटा पड़ा कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। किसी ने सोचा मजाक है, किसी ने सोचा पंडित जी पागल हो गए हैं, पर पंडित धर्मवीर की आंखें गंभीर थीं, आवाज स्थिर थी। वो बोले, यह इतिहास है। अंबेडकर जी ने ब्राह्मण लड़की शारदा कबीर से शादी की थी, जो बाद में बन गई डॉक्टर साविता अंबेडकर। और शादी का मतलब रिश्ता होता है, रिश्ता मतलब जीजा। तो हां, डॉक्टर अंबेडकर हमारे जीजा जी हैं। चौपाल में बैठे लोगों की बोलती बंद हो गई। कुछ लोग गुस्से से तिलमिला गए। पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ब्राह्मण होकर अंबेडकर को अपना जीजा मानेंगे? धर्मवीर शांत रहे, बोले, क्यों नहीं मानूं? जब तुम अंबेडकर को नीचा दिखाने के लिए जाति की बात करते हो, तो फिर उसी भाषा में मैं तुम्हें इतिहास का दर्पण दिखा रहा हूं। अगर तुम अपनी जाति पर इतना गर्व करते हो, तो उस ब्राह्मण महिला पर भी गर्व करो जिसने अंबेडकर जैसे महान इंसान को चुना, और उस इंसान पर भी गर्व करो जिसने एक ब्राह्मण स्त्री को अपना जीवन साथी बनाया। यह रिश्ता जाति से ऊपर उठकर बना था, तुम लोगों की तरह नफरत पर नहीं। धीरे धीरे चौपाल में खुसर पुसर होने लगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पूरी बस्ती में आग की तरह खबर फैल गई, त्रिपाठी पागल हो गया है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तंज कस रहे थे, लेकिन कुछ नौजवान थे जो इस बात से प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार सुना था कि अंबेडकर की शादी ब्राह्मण महिला से हुई थी। स्कूलों में तो कभी पढ़ाया नहीं गया था, घरों में बताया नहीं गया था, और समाज में तो इस पर पर्दा डाल दिया गया था। धर्मवीर त्रिपाठी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि इस सच को लोगों को समझाया जाए। उन्होंने गांव के मंदिर के आंगन में लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा, तुम्हें अंबेडकर से दिक्कत क्यों है? इसलिए कि वो दलित थे? तो फिर बताओ, ब्राह्मण स्त्री ने उन्हें पति क्यों चुना? इसलिए कि उनके पास ज्ञान था, शिक्षा थी, सम्मान था और एक इंसानियत भरा दिल था। लोग चुप थे। धर्मवीर आगे बोले, तुम लोग जाति का घमंड करते हो, लेकिन जानते हो असली गौरव किसका है? उस ब्राह्मण स्त्री का जिसने समाज के डर को ठुकराकर अंबेडकर को चुना। उसका साहस तुम में से किसी में नहीं है। और जानते हो अंबेडकर ने उसे क्यों स्वीकारा? क्योंकि वो मन से स्वतंत्र थी, सोच से बहादुर थी। उस दिन बुजुर्गों ने भले विरोध किया,
मगर युवाओं ने पहली बार सवाल उठाए। कई लड़के बोले, अरे अगर इतना बड़ा क्रांतिकारी हमारे समाज से जुड़ा हुआ था तो हम लोग उसे दुश्मन क्यों समझते हैं। फिर धीरे धीरे यह वाक्य पूरे गांव में फैल गया, अंबेडकर जी हमारे जीजा जी हैं। कुछ लोग मजाक में कहते, कुछ गर्व से कहते और कुछ डरते डरते कहते, लेकिन सच यह था कि पहली बार एक ब्राह्मण गांव ने अंबेडकर के साथ रिश्तेदारी की भावना महसूस की और इसी ने सोच बदलनी शुरू कर दी। धर्मवीर ने अपने घर में अंबेडकर की तस्वीर लगाई। लोगों ने आलोचना की, बोले, ब्राह्मण के घर अंबेडकर। धर्मवीर मुस्कुराए, हां क्यों नहीं, रिश्तेदार हैं हमारे। धीरे धीरे उनके घर आने वाले लोग रुककर तस्वीर देखने लगे। कुछ ने धीरे से पूछा, यह सही बात है क्या कि शादी हुई थी? तो धर्मवीर बोले, सही क्यों, गर्व की बात है। और ऐसे ही एक वाक्य जो पहले मजाक की तरह बोला गया, आगे चलकर पूरे गांव की सोच बदलने का कारण बना। यह वही गांव था जहां पहले अंबेडकर का नाम लेते ही लोग शक्ल बिगाड़ लेते थे, लेकिन अब बच्चे अपने स्कूल बैग पर नीला बैज लगाते थे जिस पर लिखा होता, डॉक्टर अंबेडकर हमारे जीजा जी। उसी गांव में कई ब्राह्मण और राजपूत लोग थे जो हमेशा अंबेडकर का नाम सुनते ही चेहरा बिगाड़ देते थे, जैसे कोई उनसे उनकी सत्ता छीनने आ गया हो। और सच बताऊं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या अंबेडकर नहीं थे, बल्कि वो सच थे जो अंबेडकर ने बोला, जाति ने इंसान को बांट दिया है, इसलिए इसे खत्म करना होगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते थे, क्योंकि जाति खत्म होगी तो उनकी ऊंच नीच वाली ताकत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो अंदर ही अंदर जानते थे कि जो बाबा साहेब बोलते थे वो बिल्कुल सही था, पर वो अपने समाज के डर से खुलकर नहीं बोल पाते थे। पर जिस दिन उन्हें ये बात पता चली कि अंबेडकर ने एक ब्राह्मण महिला से शादी की थी, मतलब प्रेम को, रिस्पेक्ट को, बराबरी को जाति से ऊपर रखा, उस दिन उन्हें पहली बार लगा कि शायद उन्हें भी कास्ट के चश्मे उतारने चाहिए। गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण था, नाम था रमाकांत, वही जिसने सबसे पहले जोर से हंसते हुए कहा था, अगर अंबेडकर ने हमारी बेटी से शादी की तो वो हमारे जीजा हुए। अब बोलो, कोई दिक्कत? और ये बात इतनी जोर से बोली गई कि पूरा गांव सुन ले। और सच कहूं तो इसी एक वाक्य ने गांव की सदियों की सोच को हिला दिया। पहले तो लोग चुप हो गए, क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कट्टर ब्राह्मण परिवारों में से कोई अंबेडकर को इस तरह प्यार और सम्मान से बुलाएगा। लेकिन रमाकांत जी के इस एक वाक्य ने कई दिल खोले, क्योंकि कभी कभी सच को सुनने के लिए बस एक बहादुर आवाज चाहिए होती है। धीरे धीरे दूसरी आवाजें भी उठने लगीं। कुछ लोग बोले, हां, इसमें गलत क्या है, अंबेडकर ने तो बराबरी सिखाई है। और कुछ ने पहली बार महसूस किया कि जिस इंसान ने इंसाफ सिखाया, शिक्षा दी, संविधान दिया, उसे आज तक सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया गया क्योंकि वो दलित थे। जब ये बातें फैलने लगीं तो गांव के कुछ कट्टर लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये सोच फैल गई तो उनकी जाति की दीवार गिर जाएगी और जो सदियों से उन्होंने दूसरों को नीचे दबाकर रखा है वो जगह बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने रमाकांत जी को बदनाम करने की कोशिश की। बोले कि ये तो समाज को खराब कर रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब रमाकांत जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर जीजा कह देने से समाज खराब हो जाता है तो शायद हमारा समाज पहले से ही बहुत कमजोर था। उनकी इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई नौजवान लड़के लड़कियां जो पहले कभी कास्ट पर सवाल नहीं करते थे, अब पूछने लगे, अगर अंबेडकर जी ने ब्राह्मण महिला से शादी की तो हमारा समाज इसे आज भी गलत क्यों मानता है? ये कुछ बूढ़ी औरतें बोली, अगर उस समय ये शादी हो सकती थी तो आज क्यों नहीं? धीरे धीरे गांव में एक नई हवा चलने लगी। ये हवा बराबरी की थी, ये हवा इंसानियत की थी। और सच्चाई ये है कि बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होता है, ऊपर तक पहुंचता है। और इस बदलाव की शुरुआत हुई सिर्फ एक वाक्य से, अंबेडकर हमारे जीजा हैं। इस वाक्य ने लोगों के दिमाग खोलने शुरू कर दिए और यह भी खुलासा हुआ कि कास्ट नाम की दीवार सिर्फ दिमाग में होती है, असल में प्रेम, सम्मान और शिक्षा सबको जोड़ती है, अलग नहीं करती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई ब्राह्मण परिवारों ने पहली बार प्रशासन, स्कूल, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों में अंबेडकर की फोटो टांगना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि अंबेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं, बल्कि पूरे देश के संविधान के पिता हैं। कुछ नौजवानों ने तो अपनी जनेऊ भी उतार दी, ये दिखाने के लिए कि इंसान जनेऊ से बड़ा है। कुछ महिलाओं ने पहली बार अपने बच्चों को अंबेडकर की कहानियां सुनानी शुरू की और कहा, बेटा, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें किसी जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारी पहचान होगी। और ये बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं
व्यवहार में भी दिखने लगा। पहले ब्राह्मण दलितों के घर नहीं जाते थे, पर अब त्योहारों में, शादियों में, खुशियों में पैर रखने लगे। कुछ बुजुर्ग रो भी पड़े, बोले, काश हमें ये बात बचपन में समझ में आ जाती। लेकिन समाज इतना जल्दी बदलता नहीं। कुछ लोग अब भी नफरत फैलाना चाहते थे। कहते, ये अंबेडकर को जीजा बुलाना समाज का अपमान है। लेकिन अब फर्क ये था कि पहले जो लोग चुप रहते थे अब खुलकर बोलते थे। सच बात है तो है, उससे भागोगे क्यों? ये तरह तरह की बहसें होने लगीं, गांव की चौपाल पर, चाय की दुकान पर, स्कूलों में, खेतों में। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर आवाज को जगह मिलती है। धीरे धीरे गांव में अंबेडकर जयंती का आयोजन भी शुरू हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे दलित नहीं बल्कि ब्राह्मण लड़के लड़कियां मिलकर आयोजित करने लगे। ये वही लोग थे जो कभी अंबेडकर का नाम सुनकर सिकुड़ जाते थे, पर आज गर्व से कहते थे, उन्होंने हमें आजादी दी है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि ब्राह्मण समाज के कुछ बुजुर्गों ने खुद अंबेडकर की प्रतिमा को फूल पहनाया और कहा, हमने बहुत देर कर दी, पर अब सही रास्ते पर हैं। और यह पूरा बदलाव शुरू हुआ किससे? बस एक बात से, अंबेडकर हमारे जीजा हैं। क्योंकि इस वाक्य ने जाति की दीवार में पहला सुराख कर दिया था। पहली बार लोगों को लगा कि जो आदमी जाति तोड़ने की बात करता था, उसने अपनी शादी से ही दुनिया को दिखा दिया कि प्रेम जाति से बड़ा है। बात फैलती गई और गांव के नौजवानों ने यह मिशन बना लिया कि अब जाति नहीं, शिक्षा पहचान होगी। और कई लोगों ने इस बात को सच कर दिखाया। उनकी दोस्ती में जाति गायब होने लगी, उनकी सोच में इंसानियत आने लगी। और ये जो नई सोच थी ना, यही असली क्रांति थी। क्योंकि इतिहास हमेशा वहीं बदलता है जहां लोग सोच बदलते हैं। और सोच तभी बदलती है जब कोई सच बोलने की हिम्मत करे। और यहां उस हिम्मत की शुरुआत रमाकांत जी ने की थी, एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण ने, जिसने यह समझ लिया था कि समाज को आगे बढ़ाने का असली रास्ता जाति नहीं, शिक्षा और बराबरी है। और जब उन्होंने कहा, अंबेडकर हमारे जीजा हैं, तो वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो समाज को आईना दिखाने वाला सच था। और आज भी गांव में अगर कोई ये वाक्य बोलता है तो लोग मुस्कुराते हैं, सोचते हैं और समझते हैं कि बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि जाति से बड़ी चीज इंसानियत होती है और इंसानियत से बड़ा रिश्ता सम्मान का होता है। यही वजह है कि आज गांव के कई बच्चे अंबेडकर को अपना हीरो मानते हैं। क्योंकि हीरो वही होता है जो लोगों को बराबरी देना सिखाए, न कि बांटे। और इस कहानी की खास बात यही है कि यह किसी किताब में नहीं लिखी गई, यह समाज में लिखी गई, लोगों के दिलों में, उनके व्यवहार में, उनके बदलाव में। और एक बात याद रखना, जब एक ब्राह्मण ने यह मान लिया कि अंबेडकर उनके जीजा हैं, तो इस देश में क्या नहीं बदल सकता।